टेक्निकल रघु चैनल में सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। टेक्निकल रघु चैनल में सभी का फिर से एक बार नए वीडियो के साथ स्वागत है। ये वीडियो हमारे ठेकेदार बंधुओं जो किसी भी ऑयल कंपनी में ठेकेदारी करते हैं, IOCL, BPCL, HPCL, रिलायंस, नायरा, देश में और देश के बाहर, उन सभी के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक इंडियन ऑयल के पंप पर ये पैनल फिटिंग कराया जा रहा है। ये पैनल जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक हाईवे का पंप है, उस पर ये पैनल फिट कराया जा रहा है। इस पैनल का साइज़ 1800 बाई 1800 यानी 6 फुट बाई 6 फुट का है। बहुत साल पहले पेट्रोल पंपों पर इस जैसे पैनलों का कोई भी वजूद नहीं हुआ करता था। सारे लोग लकड़ी के पैनल पर 3 फ्यूज़ लगा के, एक चेंज ओवर लगा के, मैनुअल चेंज ओवर लगा के अपना काम चलाते थे। तो मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना आप सभी को आधुनिक पैनलों से परिचय कराया जाए और पैनल में क्या क्या होता है। आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें एक एक करके आप सभी लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को देख के कोई भी इलेक्ट्रीशियन इसके सारे कनेक्शन बहुत आसानी से समझ जाएगा। यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कोई भी नया वीडियो तुरंत चाहते हैं तो उसके लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। तो आइए, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, अब हमने इसके ऊपर का लेफ़्ट साइड का जो दरवाज़ा है या पल्ला है वो हमने खोल लिया है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 पिन का एक कनेक्टर लगा हुआ है जो कि ESD के लिए है। ESD का मतलब इमरजेंसी शट ऑफ होता है, जो हम किसी दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों को बता देंगे। और इसमें से K1 और K2 2 वायर आ रहे हैं। इनका भी प्रयोग मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। इसके ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल ब्लॉक लगाया गया है। इस टर्मिनल ब्लॉक के जो कनेक्शंस हैं वो कहाँ से आए हैं और किस में करने हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो टर्मिनल ब्लॉक आपने अभी देखा था, ये पैनल के सबसे ऊपरी हिस्से में
2 पोल की ये सारी MCB DB लगाई गई हैं। डबल पोल और सिंगल पोल की MCB क्या होती हैं ये भी मैं अपने किसी वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो राइट साइड में जो डबल पोल की MCB लगाई गई है ये 40 एम्पियर की है। देखिए C40 लिखा है, ये मेन इनकमर है। अब मैं इसको पहले इन सब का यूज़ बता देता हूँ, फिर कनेक्शन बताऊँगा। सप्लाई यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट होके इन सारे MCB में दी गई है, और इनका जो आउटपुट है वो इस ब्लॉक में दिया है। यहाँ से केबल के द्वारा इन ब्लॉकों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कनेक्शन जो कि यहाँ दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देखिए, ये एयर मशीन के लिए गया हुआ है, ये पैनल रूम के लिए गया हुआ है, ये ऑफिस के लिए गया है, ये ऑटोमेशन के लिए है, और ये पैनल रूम के लिए है। ये सारे कनेक्शन लाइट जाने के बाद भी चलते रहेंगे। इसको इस तरह से प्लान किया गया है। आइए मैं अभी आपको इसको खोल के बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको खोलता हूँ और खोल के आपको इसको बताता हूँ। ये देखिए, ये इनकमर जो सप्लाई है वो इनकमर सप्लाई आ रही है, और आउटगोइंग की सप्लाई इसमें दी गई है। ये फेज दिया है, ये दूसरा काला है, ये न्यूट्रल दिया है, और इन सब को लूप कर दिया है। जैसे ही हम को एयर की मशीन चलानी है तो हम इसको ऑन करेंगे और पावर यहाँ से होके इस टर्मिनल ब्लॉक में आ जाएगी, और यहाँ से केबल के थ्रू जहाँ जहाँ जानी है वहाँ चली जाएगी। अब देखिए, इसका जो कनेक्शन है, ये तार आए हुए हैं, देखिए ये तार आए हुए हैं। इसको सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसमें एक रिले लगाया गया है, ये इसमें आएगा। इसके बाद ये कनेक्शन MCCB में इनकमिंग कनेक्टर्स पे आ जाएंगे, जिससे कि इमरजेंसी कंडीशन में यदि ये शट डाउन हो जाता है इस MCB के द्वारा, तो भी हमारी सेल्स रूम बिल्डिंग, ऑटोमेशन सप्लाई, एयर मशीन सप्लाई, ऑफिस की सप्लाई ये कट नहीं होगी। जिससे कि यदि कोई भी दुर्घटना पंप पर होती है और मैनेजर या कोई भी इमरजेंसी शट ऑफ दबाता है, तो रात के अंधेरे में पंप पूरी तरीके से अंधकार में नहीं होगा। इसीलिए ये पैनल इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो आपने अभी समझ लिया, ये मैंने कनेक्शन आपको पूरे समझा दिए हैं। इसके बाद अब हम लोग फिर से इसके नीचे का बॉक्स खोलते हैं, तो आप देखेंगे जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें यदि हमारे पास 3 फेस जनरेटर है तो उसमें R, Y और B को जोड़ेंगे और इसमें न्यूट्रल देंगे। यदि हमारे पास सिंगल फेज जनरेटर है तो R, Y और B को लूप करेंगे और इसमें न्यूट्रल जोड़ेंगे। जो सप्लाई नीचे से अंदर चली जाएगी, चेंज ओवर को चली जाएगी। इसी प्रकार से मेंस है, मेंस में जो सप्लाई हमारी इलेक्ट्रिक से आ रही है, UPV से आ रही है, उसमें लाल, पीला और नीला जोड़ेंगे और यहाँ पर काला जोड़ेंगे। यदि हमारे पास 3 फेज सप्लाई नहीं है, सिंगल फेज मीटर है, उस कंडीशन में भी हम इसको लूप कर देंगे और इसको सिंगल फेज बना देंगे। किसी दूसरे वीडियो में हम लोग यदि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है उसको 3 फेज सिस्टम में कैसे बनाते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे।
तो अब आप देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने जो मेन सप्लाई देखी उसको कहाँ पर जोड़ते हैं। आइए देखिए, मैं ढक्कन खोल के आपको बता रहा हूँ कि उसको हम लोग कहाँ पर जोड़ेंगे। ये देखिए, ये जो मेन सप्लाई है, ये मेन सप्लाई हमने जोड़ी, ये चेंज ओवर में आ गई। ऊपर नीचे हमने डीजी सप्लाई जोड़ी, वो भी चेंज ओवर में आ गई। चेंज ओवर से जब हम लोग चेंज ओवर करेंगे तो चेंज ओवर से जो आउटपुट निकलेगा वो इस बस बार के द्वारा इस 100 एम्पियर की MCCB में आ जाएगा। यहाँ से यदि लाइट आ रही है तो लाइट यहाँ तक पहुँचेगी, यदि जनरेटर आ रहा है तो जनरेटर की सप्लाई यहाँ तक पहुँचेगी, और फिर ये इस सप्लाई को सोलर के में एक दूसरे चेंज ओवर में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कनेक्टर दिया था पहले ऊपर, R, बाई और B और न्यूट्रल। इसके जो कनेक्शंस हैं इस वाले चेंज ओवर में कर दिए गए हैं। जैसे नीचे वाले किए गए थे ऐसे ही ऊपर वाले किए गए हैं, और इस चेंज ओवर का आउटपुट फिर ऊपर एक MCCB में जा रहा है। इसको हम लोग इस पैनल का मेन आउटपुट कहेंगे, जो कि इन बस बार के द्वारा आउटपुट बस बार में चला जाएगा। ये मैं आपको अभी खोल के दिखा रहा हूं। ये देखिए, तो आपने देखा ये जो आउटपुट साइड है, ये आउटपुट का R है, ये बाई है, ये B है और ये न्यूट्रल है। ऐसा ही नीचे तक दिया हुआ है। कहीं से भी हम लोग आउटपुट सेक्शन से सप्लाई ले सकते हैं। कृपया पैनल में ये मैं आपको समझाने के लिए हाथ लगा रहा हूं, कृपया कोई भी आदमी इस पैनल को जब तक कि उसको लाइट के बारे में पता ना हो, कृपया हाथ न लगाए। चूँकि ये पैनल अभी नया है, इसको लाइट, सोलर या जनरेटर के द्वारा चार्ज नहीं किया गया है, इसीलिए मैं आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूँ। यदि आपने कभी चालू पैनल में हाथ लगा दिया तो वो आपके ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। कृपया इस बात को ध्यान रखें। तो अभी आपने ये समझ लिया, मैंने सारे जो ब्लॉक्स हैं वो खोल के दिखा दिए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नीचे के चेंज ओवर में हमारी लाइट की सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई आएगी। उसका जो आउटपुट निकलेगा वो MCCB में जाएगा। MCCB का जो आउटपुट होगा वो फिर से एक चेंज ओवर में जाएगा, और सोलर का जो सेक्शन है वो भी इसी चेंज ओवर में आएगा। उस चेंज ओवर से जो आउटपुट निकलेगी वो 100 एम्पियर की MCCB में जाएगी, और वो इन बस बार के द्वारा, जो कि ये बस बार 25-3 के हैं, इसके द्वारा इन बस बारों में जुड़ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये R, बाई, B और न्यूट्रल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक का ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि भाई ये MCB इसके बाजू में क्यों दी गई है। तो ये MCB का जो कनेक्शन है वो इन इंडिकेटरों के लिए दिया जाता है। इसको ऑन करने से ये इंडिकेटर यहाँ चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी इंडिकेटरों के लिए दिया गया है। और ये जो MCB है, ये MCB CT के लिए दी गई हैं, जिससे कि
जो हमारी सीटी को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन से बचाती हैं। आपने देख लिया, ये इमरजेंसी के जिस समय ईएसडी ऑपरेट होता है उसके लिए हैं। और दूसरी चीज़, आइए पीछे से आपको दिखा देते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है। L1, L2, L3 3 एम्पियर दिखाएंगे। ये वोल्ट मीटर है। L1, L2 और L3 यहाँ पर वोल्टेज दिखाया जाएगा। ये R, Y और B 3 फेस को दिखाने के लिए इंडिकेटर दिए हैं। ये इमरजेंसी शट ऑफ स्विच दिया है, इसका मैंने आपको बता ही दिया। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब ये जो बस बार है, ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। यहाँ से ही इस पैनल को ऑपरेट करने के सिस्टम दिए गए हैं। तो आइए हम लोग आपको ऊपर से इन चारों ब्लॉकों को एक एक करके समझाते हैं, जिनको लोड फीडर 1, लोड फीडर 2, लोड फीडर 3 और लोड फीडर 4 में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो पहला वाला है लोड फीडर 1, यहाँ से ये जो वायर देख रहे हैं R, Y, B और न्यूट्रल, इसके द्वारा इस फीडर को सप्लाई दी गई है। जो सप्लाई इन तारों से यहाँ पर आई है, आप देखिए ये तार से सप्लाई यहाँ पर आई है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, इन 1, 2 और 3 जो डबल पोल की MCC भी दी गई हैं, उसमें सप्लाई चालू हो जाएगी। अब देखते हैं कि सप्लाई चालू होने के बाद कौन कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। यहाँ से ऑन करेंगे DU1, DU2 और DU3 और DU4। यदि आपके यहाँ पर एक मशीन है तो कनेक्शन DU1 में देना है, यदि 2 हैं तो 2 पे, 3 है तो 3 में, यदि 4 है तो 4 पे। 2 और 3, 5 ये स्पेयर दी गई हैं। फ्यूचर में यदि किसी पंप पर मशीनें बढ़ती हैं तो उस समय डीलर बंधुओं को या कॉन्ट्रैक्टर को या ऑयल कंपनी को फिर से एक मशीन के लिए कहीं दीवार पर कोई बॉक्स ना लगाना पड़े। पहले ऐसा ही होता था कि काम किया, कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, फिर बॉक्स लगा गया, फिर कॉन्ट्रैक्टर आया, बॉक्स लगा गया। तो इससे क्या होता था कि यदि कोई फॉल्ट आता तो किसी को पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो ये आपने लोड फीडर 1 समझ लिया। इसमें हम लोग मशीनें, जैसा कि चित्र में बहुत अच्छा पैनल बनाया गया है। पैनल के साथ साथ बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। कोई भी नया आदमी इसको, जो कि पढ़ा लिखा है, वो आराम से समझ सकता है यदि इसमें कायदे से काम किया गया। तो ये आपने ये हिस्सा समझ लिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे हिस्से पे, जो कि लोड फीडर 2 है। इसके भी कनेक्शन यहाँ से लिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक R, Y, B न्यूट्रल, ये 4 पोल की एक MCC भी दी गई है जो 40 की है। इसको TPN बोलते हैं। TPN का मतलब होता है ट्रिपल पोल न्यूट्रल के साथ में। इसका भी वीडियो हम कभी दूसरे वीडियो में बनाएंगे। इसको खोलते हैं। अभी यहाँ पर सप्लाई बस बार के द्वारा यहाँ तक सप्लाई आ रही है। जैसे ही ऑन करेंगे 1, 2 और 3 ये चार्ज हो जाएंगी। अब ये चार्ज होने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से जो सप्लाई है वो कैनोपी 1, कैनोपी 1, कैनोपी 2, कैनोपी 3, कैनोपी 4, कैनोपी 5, कैनोपी 6। यहाँ से हम कैनोपी के लिए 6 केबलें ले जा सकते हैं और 3 केबलें हमारी यहाँ पर स्पेयर है। फ्यूचर में कहीं हमको कुछ लगाना है उसके लिए ये सेक्शन दिया गया है। तो जैसा कि आपने अभी लोड फीडर 2 को समझ लिया है, लोड फीडर 2 का इस्तेमाल हम लोग कैनोपी और पोल्स की लाइटों के लिए कर रहे हैं। ये पैनल जिस कंपनी ने भी बनाया है, पेट्रोल पंप का पूरा विवरण समझ के बनाया है। सारे सेक्शन अलग अलग किए गए हैं।
कोई सेक्शन में फॉल्ट आता है तो उसी की एमसीबी या वो सेक्शन ख़राब होगा। बहुत ही अच्छा पैनल है। अब आइए हम लोग लोड फीडर 3 के बारे में बात करते हैं। लोड फीडर 3 में ये देखिए, सबसे पहले 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर की एक ELCV दी गई है। ये 40 एम्पियर और 100 मिली एम्पियर ये क्या है, ये हम लोग किसी दूसरे वीडियो में समझ लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। कभी भी कोई भी वायर जब किसी से टच हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप करके आदमी की जान बचा सकती है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपने घरों में, अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में इस टाइप की MCCB अलग अलग एम्पियर में 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर की एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाज़ार में मिलती है। तो आइए लोड फीडर 3 को समझते हैं। यहाँ पर मोनोग्राम दिया गया है। यहाँ चालू करेंगे तो मोनोग्राम चालू हो जाएगा। यहाँ पर 2 स्पेयर दिए गए हैं। इसके बाद ये हाई मास्क जो एक कंपनी के द्वारा लगाया जाता है उसकी तार के केबल के लिए है। ये साइनेज के लिए है, ये भी साइनेज के लिए है। इसके बाद ये सेल्स रूम बिल्डिंग जैसा लिखा है, ये सेल्स रूम बिल्डिंग, ये हाई मास्क में एक और केबल जाती है उसके लिए है। तो आपने अभी समझ लिया कि लोड फीडर 3 क्या होता है। तो आइए अब हम लोग लोड फीडर 4 जो कि इस पैनल का लास्ट फीडर है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखिए, ये जो सेक्शन है इसकी सप्लाई भी R/B और न्यूट्रल के द्वारा आई है। इसको भी हम खोल ही लेते हैं। तो ये मैंने खोल लिया। ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आ गई है। इसको ऑन करेंगे। सारी सप्लाई अलग अलग फेस जैसा कि आप देख रहे हैं, लाल नीला R/B के फेस में दी गई है। ये सारे MCCB, ये ट्रिपल पोल के MCCB दिए गए हैं। ये भी ट्रिपल पोल के MCCB दिए गए हैं। इसमें 3 पोल होते हैं। ये सारी 3 फेज़ की हैं। ये UPS 1, UPS 2, सोलर, ये बोरवेल, ये स्पेयर, ये कंप्रेसर के लिए है जो 3 फेज़ का है। ये सोलर की सप्लाई हमको जहाँ पर देनी है ये उसके लिए है। तो आपने देख लिया कि लोड 1, लोड फीडर 1, लोड फीडर 2, लोड फीडर 3 और लोड फीडर 4। तो इसको हमने बंद कर दिया। अब हम लोग ये 2 जो इसके लास्ट रह गए हैं इसको समझते हैं। तो आइए देखिए कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से जिस कंपनी ने भी ये पैनल बनाया हुआ है उसने कितनी अच्छी तरह से इसको टर्मिनेट किया है कि किसी भी इलेक्ट्रीशियन को या इंजीनियर को इस पैनल में काम करने में बहुत ही आसानी होगी। अभी देखिए, ये जो पहला सेक्शन था उसके सारे आउटपुट ये ब्लॉक टर्मिनल में आ गए हैं, ये दूसरे के ब्लॉक टर्मिनल में आ गए हैं, ये तीसरे के ब्लॉक टर्मिनल में आ गए हैं और ये चौथे के ब्लॉक टर्मिनल में आ गए। साथ ही देखिए कितनी सफाई से यहाँ पर एक न्यूट्रल लिंक दे दिया गया है कि जितने भी न्यूट्रल जोड़े जाएंगे वो इस लिंक पर जोड़ दिए जाएंगे। तो आपने देखा कि विधिवत फेरुल लगा हुआ है। फेरुल का मतलब है कोई भी अनजान आदमी जो बस सिर्फ लाइट का काम जानता हो लेकिन उसको ये पता हो या ना हो कि कौन सा तार कहाँ लगा है, इस पैनल की वायरिंग के द्वारा वो सारी चीज़ें पता कर सकता है। इसीलिए हर ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप वालों को अच्छे क्वालिटी के पैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि लंबे समय तक आपके पंप को सुरक्षा प्रदान की जा सके। और जिस तरह से मनुष्य के शरीर में हार्ट का काम होता है उसी प्रकार से पैनल पंप का हार्ट है। यही हमारे पूरे पंप पर केबलों का जाल बिछा के इसको मेंटेन करता है। तो आपने देख लिया। एक बार मैं सारे
कवर को खोल के आपको दिखा देता हूँ कि आप दूर से एक बार इसको देख सकते हैं कि किस ज़बरदस्त तरीके से इसकी वायरिंग और क्वालिटी। मैं इस पैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि आप इस पैनल को लीजिए या इस कंपनी से लीजिए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप सभी ये जान लें कि पैनल की वायरिंग किस ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा की गई है, बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। ये जो सेक्शन है, अभी लास्ट में हम लोग इस सेक्शन पे आएंगे। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी ये इंडिकेटर क्यों दिए गए हैं और ये जो सेक्शन है इतना बड़ा, ये खाली क्यों है, ये खाली क्यों है। जिन पंपों पर एसटीपी वाली मशीनें लगी होती हैं, एसटीपी का मतलब सबमर्सिबल टरबाइन पंप होते हैं, उसके आइसोटोल बॉक्स अभी इस पर फिट किए जाएंगे और यहाँ लगाए जाएंगे। उसके कनेक्शन भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर लिखा हुआ है एसटीपी फीडर, और ये जो आपको लंबा सा एक पैनल का डोर दिख रहा है, जो कि मैंने पहले दिखाया था, जो कि खाली था। अब मैंने बताया था कि इसमें आइसोटोल बॉक्स एसटीपी के लगाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये 1 2 3, चूँकि हमारे यहाँ पर 3 टैंक हैं, 2 डीजल के टैंक हैं और 1 पेट्रोल का टैंक है। तीनों टैंकों में एसटीपी पड़ी हुई है, जिसको हम लोग सबमर्सिबल टरबाइन पंप कहते हैं। उसका कनेक्शन यहाँ पर किया गया है। अब कनेक्शन में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इसका, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई का मतलब है यहाँ पर फेज दिया जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर अर्थिंग। इसके बाद यहाँ पर एसटीपी मोटर की सप्लाई दी जानी है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, जिसका तार टैंक से यहाँ पर आया हुआ है। ये फेज, ये न्यूट्रल और ये पीला वाला अर्थ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्पेंसर इनपुट दिया हुआ है। इसका मतलब है जो सप्लाई मशीनों के द्वारा हुक नोजल को उठाने के लिए दी जाती है, वो 1 से लेके 8 तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग 8 नोजलों तक की मशीनों के लिए या एक ही पंप पर अलग अलग 8 नोजलों के लिए ये बॉक्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको दिखाया गया है। तो ये देखिए, तीनों बॉक्स लगा दिए गए हैं। यहाँ देखिए केबल को कितनी अच्छी तरह से रबर बूट के अंदर से निकाला है। रबर बूट इसलिए लगाई जाती है कि कभी कीड़े मकोड़े या चूहे पैनल के अंदर, छिपकलियाँ, कभी कभी देखा गया है कि पैनल के अंदर छिपकलियाँ, सांप जैसे जीव जंतु घुस जाते हैं, जिससे कि उनकी तो हानि होती ही होती है, साथ में हम लोगों का भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए पैनल मैन्युफैक्चरिंग द्वारा ये चीज़ें लगाई गई हैं। तो ये देख लिया आपने, ये कनेक्शन लग गए हैं। ये जो केबलें अभी कनेक्शन होना बाकी हैं, ये सिग्नल के हैं, ये बाद में जोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग टर्मिनल ब्लॉक पर। टर्मिनल ब्लॉक पर अभी सबसे ऊपर देखेंगे आप 3 केबल जोड़ दी गई हैं, जो कि मशीन के डिस्प्ले की हैं, जो कि फीडर नंबर 1 से आ रही हैं, जैसा कि इस फीडर में दर्शाया गया है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो 1 मिनट के लिए मैं इसकी डोर की
ग्राइंडिंग कर देता हूँ जो कि निकल गई है। ये देखिए फीडर नंबर 1। अभी जो सप्लाई कैनोपी के लिए दी जा रही है, ये देखिए कैनोपी के लिए हम लोगों ने अभी 2 केबलें निकाली हैं, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं फीडर नंबर जो 3 है, उससे हम लोगों ने मेन साइनेज या मोनोलिथ की केबल यहाँ पर ज्वाइन कर दी है। बाकी बहुत सारी सप्लाइयाँ अभी ज्वाइन होने के लिए बाकी है। जैसे जैसे पंप का कार्य पूर्ण होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे इसका कनेक्शन कर देंगे। तो आपने आज समझा कि ये IOCL के एक पंप पर 6x6 या 6x6 फुट का एक पैनल लगाया गया है, या इसको 1800 mm बाई 1800 कह सकते हैं। तो आपने आज सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ ली हैं। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है, और आगे भी मैं ऐसे पेट्रोल पंप से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा और देता रहूँगा। एक बार सबसे अंत में जो पेट्रोल पंप बन रहा है उसका एक चित्र आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, एक बार आपको मेरे पीछे 3 मशीनें लगी हुई दिख रही हैं, जिसमें अभी काम चल रहा है। और इन मशीनों के टैंक से लेकर मशीन के नीचे तक, जहां से हमको डीजल या पेट्रोल की सप्लाई को मशीन के नोजल तक पहुंचाना है, उसका कार्य हो रहा है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से हम लोग पैनलिंग का वर्क करते हैं। ये देखिए एक चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सारी केबलें जो है वो अलग अलग मशीनों में, अलग अलग कैनोपीज़ में जा रही हैं। आपको ये चैनल कैसा लगता है कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।